महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आज जो ही चांद नजर आया, आशिकान रसूल के दिल तो बाग बाग हो गए, ठंड पै गई, सीने ठर गए, अखा ठर गई हैं। और बाद बंदे ऐसे हैं कि जो कुछ पहलों मुक्के सी मरे सी और ज्यादा मर गए। आशिक से पूछा जाए, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और हम लोग खुदा शाहिद, वो लोग नहीं क्योंकि हम सजा के बैठे हैं, हम लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं। क्यों? क्योंकि हम सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। हम लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं हम लोग। और आज हम इस अज़म का भी इजहार करेंगे कि इंशाअल्लाह नबी की नात की महफिल सजाना हम ना छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह नबी की नात की महफिल सजाना हम ना छोड़ेंगे। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम ना छोड़ेंगे। अरे कहो तो छोड़ देंगे हम जहां की महफिलें सारी, मगर मीलाद की महफिल सजाना हम ना छोड़ेंगे। हम ना छोड़ेंगे। कहो तो छोड़ देंगे हम जहां की महफिलें सारी, मगर मीलाद की महफिल सजाना, जरा सीने का जोर लगा के, मगर मीलाद की महफिल सजाना हम ना छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम अज़्ज़ा वजल हमें इसी अकीदे पर गामज़न रखे। मिलाद है क्या और मिलाद में हम करते क्या? मुझे चूँकि कारी साहब ने जो मौजू दिया, इंशाअल्लाह उसी पे मैं कुछ मिनट गुफ्तगू करूँगा। मिलाद है क्या, हम मनाते क्यों? ये एक इस्तिलाह है मिलाद। इसका मखज़न क्या है, इसकी असल क्या है और इसको मनाने की वजह क्या है, हम कुरान से ही बात करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम अज़्ज़ा वजल ने कुरान के अंदर हमें ये इरशाद फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, ला तुहसूहा, तुम अल्लाह की नेमतें नहीं गिन सकते। अल्लाह की इतनी नेमतें हैं बंदों पर। अगर इंसान अपनी सिर्फ बॉडी को, अपने जिस्म को देख ले, ये पूरे का पूरा हमारा जिस्म ये अल्लाह की नेमतों का एक मेन मरकज है। और अल्लाह ने फरमा दिया अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो, नहीं गिन सकते। और सूरह रहमान उठा के देख लेते हैं हम, अल्लाह ताला ने कितनी मर्तबा फरमाया, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। अल्लाह ने जिंदगी अता की, अल्लाह ने सेहत अता की, रब करीम अज़्ज़ा वजल ने वालिदैन की नेमत अता की, औलाद की नेमत अता की, अल्लाह ने ईमान अता किया, अल्लाह ताला ने सेहत व तंदुरुस्ती, मालो मता सब कुछ अता किया। और ये तो वो हमारी जो जाती जिस्म के साथ और हमारे साथ खास है। अल्लाह ने ज़मीन अता की, अल्लाह ने आसमान अता किया, अल्लाह ने ये हवाएं हमें अता की, अल्लाह ने ये रोशनियां, जिस तरह भी देख लें, अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो तुम इसको नहीं गिन सकते। ये अल्लाह ने हमें फरमा दिया, हम नहीं शुमार कर सकते। और फिर अल्लाह ताला ने ये भी साथ में हमें इरशाद फरमाया कि नेमतें तो हमने तुम्हें अता की, नेमतें मिल गई। अब बंदे का हक क्या है रब के बारे में, और इन नेमतों के बारे में अल्लाह ने बंदों को तालीम क्या फरमाई, नेमतें मिल गई, अब तुम्हारा काम क्या है। अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे मैं तुम्हें जरूर जरूर और अता फरमाऊंगा। वाला इन कफरतुम, अगर तुम मेरी नेमतों की नाशुक्री करोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बड़ा शदीद है। या अय्युहन्नासु ज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ऐ लोगो अल्लाह ने जो तुम्हें नेमतें अता की उनको याद करो, उनका जिक्र करो। और अगर हम बात करें नेमतों में से एक नेमत ईमान की, हाय। और अगर आशिक से पूछा जाए कि ईमान क्या है और ईमान से दुनिया से जाना क्या है,
तो आशिक तो क्या कहता है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गया ऐसे काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। आशिक की तो सदा ये है। मगर मैं कुरान से एक बात आपके सामने रखूंगा, एक मोमिन के लिए ईमान इतनी बड़ी नेमत है, और इस नेमत की कदर की बात करें तो कयामत के दिन पता चलेगा इस नेमत की कदर क्या है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू लौ अन्ना लहुम मा फिल अर्दि जमीअन व मिस्लहु माअहु लियफ्तदौ बिहि। जब कयामत का दिन होगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे। बात को मैं एक तमहीद के साथ अपने पॉइंट पे लाना चाह रहा हूं। अल्लाह ने फरमा दिया, अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो नहीं गिन सकोगे, मेरी किस किस नेमत को जुटलाओगे। और अल्लाह ने फिर यह भी फरमा दिया कि जो नेमतें मैंने तुम्हें अता की, उन नेमतों का जिक्र करो, उनका तज़किरा करो। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जो भी नेमत तुम्हें अता की उस नेमत का चर्चा किया जाए, लोगों को बताया जाए कि अल्लाह ने मुझे ये नेमतें अता की हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी हमारे पास मौजूद है। करीम आका फरमाते हैं, अल्लाह ताला इस बात को पसंद करता है कि अल्लाह ने बंदे को नेमत अता की हो और बंदे पर उस नेमत का असर भी जाहिर हुआ हो। पता चले कि अल्लाह ने नेमत अता की, बंदे पर उसका असर भी जाहिर हो कि इस बंदे को नेमतों से नवाजा है। कयामत का दिन जन्नती जन्नत में, दोज़खी दोज़ख में। तवज्जो सभी की चाहूंगा, वो मुसलमान कि जो हालत ईमान से तो दुनिया से गए थे, मगर शामत आमाल की वजह से वो जहन्नम में है, अपने आमाल की बद आमालियों की सजा भुगत रहे हैं। वहां पर काफिर भी मौजूद हैं, तवज्जो सभी की। वहां पर वो कि जिन्होंने बद आमालियां की थी तो मुसलमान, अब क्या था, काफिर भी मौजूद हैं, मुसलमान भी मौजूद हैं। अब काफिर मुसलमानों से जहन्नम के अंदर कहेंगे, अरे हमने तो तेरे नबी का कलिमा पढ़ा नहीं, तेरे रब को हमने माना नहीं, हम भी यहाँ पर हैं। तुमने तो अपने रब को माना, तुमने अपने नबी का कलिमा पढ़ा, मगर तुम भी यहाँ पर जो अजाब हमें हो रहा है वही अजाब तुम्हें हो रहा है। हम भी जिस मसले में यहाँ पर गिरफ्तार हैं, तुम भी यहाँ पर गिरफ्तार हो। फिर तुम्हें तुम्हारे ईमान ने क्या फायदा दिया, तुम्हें तुम्हारी निस्बत ने क्या फायदा दिया। फिर फरमाया क्या जाएगा, रब की गैरत, रब के रहमत को गैरत आएगी। अल्लाह करीम दरोगाए जहन्नम से फरमाएगा, ऐ दरोगाए जहन्नम, जहन्नम के अंदर देख, जिस बंदे के दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान है, उसको जहन्नम से निकालकर जन्नत के अंदर दाखिला अता फरमा दिया जाए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तवज्जो सभी की चाहूंगा। अल्लाह फरमाएगा कि जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान है, उसको जहन्नम से निकाल और उसको जन्नत में दाखिला अता कर दे। और इधर जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी, वो लोग जो काफिर कुफर की हालत में मरेंगे, वो कयामत के दिन अल्लाह से कहेंगे कि ऐ अल्लाह, अगर हमारे पास इस आसमान और जमीन के दरमियान जितनी जगह है, ये सारे का सारा सोना बन जाए, अल्लाह अगर हम तुझे दे दें तो क्या तू हमें इस सोने के बदले में अजाब से छुटकारा दे देगा। अल्लाह फरमाता, मा तुक़ब्बिला मिनहुम, इनसे ये फिदिया कबूल नहीं किया जाएगा। तवज्जो सभी की। इधर क्या है, मोमिन ईमानदार था, मगर है वो जहन्नम के अंदर बदअमालियों की वजह से। इधर अल्लाह ऐलान क्या फरमाता है कि जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान है, उसको जहन्नम से निकाल दिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। इधर कुफ्फार कहेंगे कि पूरी रुए जमीन के बराबर सोना अल्लाह तेरी बारगाह में पेश करके तुझसे जहन्नम से छुटकारा मांगा जाए, क्या तू देगा। अल्लाह फरमाता है, मा तुक़ब्बिला मिनहुम, उनसे कबूल नहीं किया जाएगा। पता क्या चलता है, अरे एक राई के दाने के बराबर ईमान की कीमत तो जमीन और आसमान जितना सोना भी अदा नहीं कर सकता। राई के दाने के बराबर ईमान की कीमत, राई के दाने के बराबर ईमान की कीमत, जमीन और आसमान के दरमियान सोना भर दिया जाए, वो भी नहीं फिदिया बन सकता। अरे एक राई के दाने के बराबर ईमान की कीमत कोई नहीं अदा कर सकता, तो कयामत के दिन अल्लाह के वलियों की कीमत कितनी होगी। तवज्जो सभी की। कयामत के दिन
अल्लाह के औलिया की कीमत क्या होगी। अरे क़यामत के दिन फिर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की कीमत क्या होगी। अरे क़यामत के दिन महबूब के अहले बैत की कीमत क्या होगी। अरे क़यामत के दिन तमाम अंबिया की कीमत क्या होगी। अरे सबसे बड़ी बात क़यामत के दिन इमामुल अंबिया की कीमत क्या होगी। इधर ईमान राई के दाने के बराबर है तो उसकी कीमत कोई नहीं अता कर सकता, और ईमान से बढ़कर कोई नेमत एक मोमिन के लिए हो ही नहीं सकती। अरे एक राई के दाने के बराबर ईमान की कीमत कोई नहीं दे सकता जिनके सदके रब ने ईमान अता किया। जरा बुलंद आवाज के साथ सुभान अल्लाह। जिनके सदके रब ने ईमान अता किया, जिनके सदके रब ने कुरान अता किया, जिनके सदके रब ने अपनी रहमतें अता की। अरे जिनके सदके हमें रहमान मिला तो उस महबूब की कीमत क़यामत के दिन क्या होगी। एक ईमान के ज़र्रे की कीमत कोई नहीं दे सकता, ये एक नेमत है। और जो तमाम नेमतों की असल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात है तो क़यामत के दिन उसकी कीमत कौन दे सकता है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नेमतों की असल। अल्लाह फरमाता है जितनी नेमतें तुम्हें दी गई तुम नहीं गिन सकते, मगर जब ईमान की बात आई तो क़यामत के दिन तो ईमान एक ज़र्रे के बराबर ईमान की कीमत कोई नहीं दे सकता। तो फिर सोचने की बात यह है कि ईमान का तो बंदा तज़किरा करे, ईमान की तो बंदा बात करे, तौहीद की तो बंदा बात करे, कुरान की तो बंदा बात करे, मगर जिनके सदके रब ने ये अजीम नेमत अता की तो उनके जिक्र की बात आए तो बंदा मुंह बिगाड़ कर बैठ जाए, बंदा दलीलों की तरफ आ जाए। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, अल्लाह की सरता बकदम शान है ये। अरे इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, अरे ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने तो बात ही खत्म कर दी। आप लिखते हैं कि बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। जो अल्लाह की बारगाह में मकाम लेना चाहता है वो दरे महबूब पर आएगा तो रब की बारगाह में उसे मकाम मिलेगा। तो अल्लाह ने फरमाया मेरी नेमतों का तज़किरा करो, मेरी नेमत का जिक्र करो, मेरी नेमतों का चर्चा करो। तो ईमान जैसी नेमत भी जिनके दर से मिले उस महबूब की आमद हो और हम उनका जिक्र ना करें यार, हम उनका मिलाद ना मनाएं, हम उनका जिक्र ना करें, हम उनके आने पर खुशी ना करें जो तमाम नेमतों की असर है। और यहां पर एक बात सूरह आराफ की आयत नंबर 154, 55, 56, 57 ये 4-5 आयात ईमान ताज़ा कीजिएगा इस बात को सुन के। अब मिलाद तो यही है ना कि हम बैठे हैं और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ को बयान कर रहे हैं, आपकी नात पढ़ रहे हैं, आपके कमालात को बयान कर रहे हैं, आपकी शान व अजमत को बयान कर रहे हैं, आपकी नाते पढ़ रहे हैं। हमने इसको मिलाद का नाम दे दिया। आका अलैहिस्सलाम के जिक्र की महफिल, और ये आज हम सजा के बैठे हैं ना, आज से हजारों साल पहले ये आका अलैहिस्सलाम के जिक्र की महफिल रब्बे करीम ने कोहे तूर पर भी सजाई थी। बात को सुनिएगा, ईमान ताजा कीजिए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अब हम मिलाद के लिए बैठे हैं, नात भी पढ़ी गई, अब आका अलैहिस्सलाम के खसाइस भी बयान होंगे, हो रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम के मोजज़ात भी बयान होंगे, आपकी शानें बयान की जाएंगी। यही मामला ऐन कोहे तूर पर हुआ जब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम आपने 70 अफराद को अपने साथ लिया, कोहे तूर पर पहुंचे अल्लाह के फरमान पर। अब जब वो 70 आदमी आपके साथ कोहे तूर पर पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा कि मूसा हम तेरे रब को तब तक नहीं मानेंगे जब तक हम तेरे रब को अपनी आंखों से देख ना लें, हम तब तक तेरे रब को नहीं मानेंगे। अब उन्होंने ये आजिज़ी और इनकी सारी की बिना पर नहीं कहा था, ये तफाखुर की बिना पर इम्तिहानन जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से कहा। अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल को उनका ये कहना अल्लाह को पसंद ना आया, अल्लाह ने उन 70 अफराद को हलाक कर दिया। अब 70 अफराद हलाक हो गए। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जब रुखसत होने लगे तो अब बात दिल में आ गई कि मैं तो ये चुनकर 70 अफराद लाया था पूरी कौम से,
अब अगर मैं खाली हाथ जाऊं और 70 अफराद यहीं पर मरे रह गए तो ये लोग मुझे क्या कहेंगे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ये 4-5 आयात का मफहूम आपके सामने रख रहा हूं, सूरह आराफ की। अर्ज की, अल्लाह क्या तू मुझे अपनी रहमत अता नहीं करेगा? मैं तो इनको लेकर आया था तेरी बारगाह में, 70 अफराद को जाऊंगा, खाली हाथ जाऊंगा, लोग मुझे क्या कहेंगे। अल्लाह ये बंदे 70 मुझे दोबारा फिर अता नहीं कर देता। रब करीम अज़्ज़ा वजल ने वो 70 बंदों को दोबारा जिंदा किया, वो साथ लिए। अब अल्लाह ने क्या फरमाया? अब अल्लाह ने 3 तरह की रहमत का जिक्र वहां पर फरमाया। व रहमती वासिअत कुल्ला शै। अल्लाह की एक है उमूमी रहमत, सुनिएगा, अल्लाह की एक है अमूमी रहमत जो मुसलमानों पर भी है, काफिरों पर भी है। अल्लाह ने मुसलमानों की औलाद अता की, काफिरों के पास भी है। मुसलमानों के पास भी माल है, काफिरों के पास भी है। यह उमूमी रहमत, अल्लाह की रहमत में सारे आ गए। उसके बाद रब करीम अज़्ज़ा वजल ने अगली आयत में यह फरमाया कि मूसा, जो तेरी कौम में से जो तुझ पर ईमान लाए, जो तुझे किताब अता की, जो उस पर ईमान लाए और जो ज़कात अदा करें, तेरी पूरी कौम में से खास रहमत में उनको अता करूंगा। यह अल्लाह ने फरमा दिया। और उसके बाद फिर रब करीम अज़्ज़ा वजल ने हमारा और हमारे हबीब का तज़किरा फरमाया। तवज्जो कीजिएगा बात पे। अल्लाह फरमाता, अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौराति वल इंजील। अल्लाह करीम अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है कि मूसा, एक तो है आम रहमत जो सभी को मिल गई, काफिर भी शामिल, मुसलमान भी शामिल, और दूसरी वो रहमत तेरी उम्मत में से वो लोग जो तुझ पर ईमान लाएं, जो मुझ पर ईमान लाएं, जो ज़कात अदा करें, जो किताब तेरे पास है उस पर ईमान लाएं, तेरी पूरी कौम में से खास रहमत उनको मिलेगी। और अखसुल खास रहमत उनको अता की जाएगी जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे। और वो फिर खसाइस बयान किए अल्लाह करीम ने, 9 खसाइस इस आयत में बयान किए। वो रसूल है अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी, कि वो रसूल भी होंगे। अब अल्लाह ने महबूब का जिक्र सिर्फ ये नहीं कहा कि वो सिर्फ मेरे महबूब होंगे ना, पहली बात अल्लाह ने फरमा दी वो रसूल होंगे, और फिर फरमाया वो नबी होंगे, और नबी कहा ही उसे जाता जो गैब की खबरें देने वाला होता है। और फिर फरमाया उम्मी रसूल होंगे, मेरे महबूब नबी होंगे, मेरे महबूब उम्मी होंगे। और उम्मी की बात करें तो इस कायनात आलम के अंदर जो भी बंदा है वो दूसरे के सामने जानुए तलव्वुज़ वो तय करता है, वो सीखता है, मगर रब करीम अज़्ज़ा वजल ने महबूब को ये फजीलत अता की कि महबूब ना तो किसी से पढ़ा है, रब ने खुद महबूब को पढ़ाया है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, उम्मी होंगे। फिर फरमाया वो नेकी का हुक्म करेंगे, वो बुराई से मना करेंगे। और उसके बाद अल्लाह करीम अज़्ज़ा वजल फरमाता है, मूसा फिर तेरी कौम में से जो उनकी इत्तिबा कर ले, तो फिर उस उम्मत को मेरे महबूब क्या अता करेंगे? जो चीजें उन पर उनकी करतूतों की वजह से हराम होंगी, मेरा महबूब आएगा वो उनके लिए हलाल करार देगा। चूंकि हम जो उम्मत हैं, ये अल्लाह ने हम पर एहसान किया है कि हम उम्मत मोहम्मदी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली उम्मतों में क्या था? बनी इसराइल पर क्या था? अगर किसी कपड़े पर नजासत लग जाती, कपड़ा धोना नहीं होता था, उस कपड़े को अपने उस कपड़े से जुदा करना होता था। किसी उज़व से गुनाह हो जाता, उस उज़व को अपने जिस्म से जुदा करना उनकी शरीयत के अंदर था। जिस्म पर नजासत लग जाती, धोना नहीं होता था, वहां से जिस्म को कुरेदना और खुरचना उनके लिए जरूरी था। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, जब वो मेरा महबूब आएगा तो वो जो चीजें तुम्हारी उम्मत के लिए तकलीफ दे हैं वो उनके लिए आसानी पैदा फरमा देगा। और फिर आगे फरमाया, वो नेकी का हुक्म करेंगे, बुराई से मना करेंगे, जो चीजें तुम्हारी उम्मत पर परेशान करने वाली हैं वो उनको आसान करेंगे। और उसके बाद फरमाया, फिर वो लोग जो उन पर ईमान लाएंगे और जो उनकी इज्जत करेंगे, जो उनकी तौकीर करेंगे, अल्लाह फरमाता हम उनको दुनिया में भी कामयाबियां अता फरमा देंगे, उनको आखिरत के अंदर भी कामयाबियां अता फरमा देंगे। अब देखिए, हम बैठे हैं यहां पर, हम मस्जिद में बैठे
थे। बयान करने वाला मैं आप जैसा आदमी, सुनने वाले आप भी मेरे जैसे, मगर वो भी एक मिलाद की महफिल सजी कोहे तूर पर। खिताब करने वाला कौन? रब्बे करीम। और सुनने वाला कौन? जनाबे मूसा। रब ने एक खसूसियत बयान की, रब ने महबूब की 9 खसूसियत को बयान कर दिया और गोया के फरमा दिया, मूसा तेरी शान होगी मगर जो महबूब को शान अता की किसी को अता फरमाई ही नहीं है। मेरे आला हजरत ने कलम उठाए तो मेरे इमाम लिख देते हैं कि सबसे औला हो आला, बुलंद आवाज के साथ, सबसे औला हो आला, सबसे वाला हो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, सारे ऊंचों से ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा, हमारा नबी सारे अच्छों से अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा, हमारा नबी कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। अरे जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, और अपने हर उम्मती को करेंगे अता आबे कौसर का प्याला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। अरे हम तो हम हैं, कयामत में सब देखेंगे। अरे हम तो हम हैं, कयामत में सब देखेंगे। सारे नबियों का नारा, नबी, सारे नबियों का नारा हमारा नबी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए गौसिया, नाराए हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो मिलाद हम सजा के बैठे, ऐसा मिलाद तो अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल ने कोहे तूर पर सजाया था और हजारों साल पहले, और सजाया भी किन के सामने? जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म अपने नबी के सामने। और महबूब ने तो अभी आना था, अल्लाह ने फिर भी 9 खसाइस को बयान कर दिया। और अंबिया में से अगर बात करें, यहीं पर मूसा अलैहिस्सलाम की अगर हम बात करते चलें, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की था, रब्बी आरिनी, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो अल्लाह ने क्या फरमाया? लन तरानी, मूसा तू मुझे हरगिज नहीं देख सकता, मेरा दीदार ऐसा है। लन तरानी, मूसा तू मुझे हरगिज नहीं देख सकता। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, अल्लाह अना कलीमु का, अल्लाह मैं तेरा कलीम हूं, अगर तू अपने कलीम को अपना दीदार अता नहीं करेगा फिर अपना दीदार किसे अता करेगा? रब करीम अज़्ज़ व जल ने फरमाया, मूसा वो मेरे हबीब नबी ये आखिर ज़मा होंगे कि जिन्हें मैं उनकी सर की आंखों से अपना दीदार अता करूंगा, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। आला हज़रत लिखते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। अरे जबकि खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अर्ज की अल्लाह फिर अपना दीदार किसे करवाएगा? अल्लाह करीम ने फरमाया, मूसा वो मेरे हबीब नबी आखिर ज़मा जनाब मोहम्मद अरबी होंगे कि जिन्हें मैं उनको अपने उनकी सर की आंखों से अपना दीदार अता करूंगा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, अल्लाह अना कलीमु का व मोहम्मद हबीबु का, अल्लाह मैं तेरा कलीम और मोहम्मद तेरे हबीब। मल फर्क बैनल कलीम वल हबीब, तो फिर हबीब और कलीम में फर्क क्या हुआ? अल्लाह फरमाता, मूसा तू कलीम है, तेरी शान ये है कि जब तूने किताब लेनी होती है, घर से चलता है, वादी के तुबा में आता है, अपने नालान उतारता है, मेरी बारगाह में अर्ज करता है, तुझे एक ही मर्तबा सारी की सारी किताब अता कर देता हूँ। मूसा तू कलीम है, तेरी शान ये है। और सुन, हबीब मेरा वो होगा कि मक्के में होंगे, मक्के में किताब अता करूंगा, मक्के में होंगे, मक्के में किताब अता करूंगा, मदीने में होंगे, मदीने में किताब अता करूंगा, खलवत में होंगे, खलवत में किताब अता करूंगा, जलवत में होंगे, जलवत में किताब अता करूंगा। मेरे हबीब आयशा के हुजरे में होंगे, वहां किताब अता करूंगा। मेरे हबीब मक्के की गलियों में खिरा में नाज करते होंगे, वहां किताब अता करूंगा। मेरे हबीब सहाबा की अंजुमन में बैठे होंगे, वहां किताब अता करूंगा। मेरे हबीब गारे सौर, गारे
हिरा में होंगे, वहां किताब अता करूंगा। मूसा बस यही नहीं, मेरे हबीब उम्मे हानी के घर आराम कर रहे होंगे। 70,000 मलाइका की फौज को जिब्राइल अमीन की क़यादत में उनकी बारगाह में भिजवा कर जिब्राइल अमीन के काफूरी होंठों के साथ उनके तलबा को चुभवा कर बुराक पर सवार करके 7 आसमानों से ऊपर तना फतदल्ला फकान काबा कौसैनी औ अदना के मकाम पर ले जाकर उनकी सर की आंखों से अपना दीदार अता करूंगा। मूसा वो मेरे हबीब होंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। फर्क मतलूब व तालिब का देखे कोई। इधर मूसा अलैहिस्सलाम तलब कर रहे हैं, इधर अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल खुद फरमा रहा है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। फर्क मतलूब व तालिब का देखे कोई, किस्साए तूर मेराज समझे कोई। अरे कोई बेहोश और जल्वों में गुम है कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किर तो अल्लाह ने पहले से फरमा दिए। तो मिलाद ये महबूब अलैहिस्सलाम के औसाफ को बयान करना है, आका अलैहिस्सलाम का जिक्र करना है, उनके मोजज़ात को बयान करना है, उनकी शानों को बयान करना है। अगर इसको वो क्यों गलत कहे, वो बंदा खुद गलत है। और अल्लाह करीम का जो हमारे पास फरमान मौजूद है कि जो नेमतें तुम्हें अता की उनका तज़किरा करो, तो महबूब अलैहिस्सलाम से बढ़कर तो कोई नेमत नहीं हो सकती ना। और फिर अगर हम बात करें महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत में होने की, जो अल्लाह ने बयान किया कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आएंगे और जो उनकी इत्तिबा करने वाले होंगे वही लोग फलाह पा जाएंगे। महबूब अलैहिस्सलाम से पहले जितने भी नबी आए, जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक जितने अंबिया आए, अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल ने तमाम के बारे में ये फरमा दिया, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमी। हमने जिस नबी को भी भेजा खास उनकी जुबान वाली कौम के अंदर भेजा। जो भी नबी आया, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमी, जो भी नबी है खास एक कौम की तरफ, एक खित्ते, एक कबीले, एक इलाके की तरफ। अल्लाह फरमाता लक़द अरसलना नूहन इला कौमी, कि जब हमने जनाबे नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा, वलूतन इज़ क़ाला लिक़ौमी, जब जनाबे लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, वरसूलन इला बनी इसराइल, जब हमने जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ भेजा, व इला मदयन अक़ौम शुआइबा, जब जनाबे शुआइब अलैहिस्सलाम को मदयन कौम की तरफ भेजा, जनाबे आदम से लेकर जनाबे ईसा तक जितने भी अंबिया आए, वह जनाबे आदम हो, वह जनाबे शीस हो, वह जनाबे दाऊद हो, वह जनाबे यहया हो, वह जनाबे इदरीस हो, वह जनाबे मूसा हो, वह जनाबे ईसा हो, वह जनाबे यहया हो, वह जनाबे ज़करिया हो, वह जनाबे इदरीस हो, वह जनाबे याकूब हो, वह जनाबे यूसुफ हो, वह जनाबे यूसुफ हो, वह जनाबे ईसा हो, वह जनाबे इब्राहिम हो, वह जनाब इस्माइल हो। आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी आए, रब करीम अज़्ज़ व जल ने तमाम के बारे में ये फरमा दिया, फमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमी, जो भी नबी आए खास एक कौम की तरफ आए, एक कबीले की तरफ आए, एक इलाके की तरफ आए, एक खित्ते की तरफ आए, मगर कुर्बान जाए अपने आका मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के, हुजूर की तशरीफ आवरी के, जब हुजूर की तशरीफ आवरी की बात होती है तो रब करीम अज़्ज़ व जल ने ये नहीं फरमाया महबूब एक कौम की तरफ भेज रहा हूँ, एक इलाके की तरफ भेज रहा हूँ, एक खित्ते की तरफ भेज रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, खालिक कायनात ने कुरान में ऐलान फरमा दिया, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीना नज़ीरा। महबूब हमने आपको तमाम आलम की तरफ दर सुनाने वाला बनाकर भेज दिया है। तुलो हो लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। तमाम आलमीन की तरफ, वो आलम जमादात हो, वो आलम नबातात हो, वो आलम हवानात हो, वो आलम असफल हो या आलम आला हो, रब करीम ने फरमा दिया लिल आलम
आलमीन नज़ीरा। सोनिया, हमने आपको तमाम आलम की तरफ डर सुनाने वाला बनाकर भेज दिया है। सारी मखलूकात इसके अंदर आ गई। और जब मेरे इमाम ने कलम उठाया तो आप तो हद ही करते हैं, लिख देते हैं कि आका ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, आका ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, असालत कुल, अमामत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मिलन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, ज़मीनो फलक, समको समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए, इशारे से चाँद से चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, सदा वो चले ये बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, निभा के तले सदा में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बान, रजा की ज़बान। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान को बयान किया जाए और घर घर में मिलाद सजाया जाए। अल्लाह की नेमत का तज़किरा, ये अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह की नेमत का तज़किरा, और जो तमाम नेमतों की असल हो तो उसका तज़किरा तो फिर करना बनता है, उसका चर्चा करना बनता है। और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंशाल्लाह हम मिलाद मनाएंगे। कोई सड़दाते सड़ जावे, कोई मरदाते, बोलो जरा यार, कोई सड़दाते सड़ जावे, कोई मरदाते मर जावे, सुनियाने ते गज वज के, सुनियाने ते गज वज के मिलाद मना। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद, आपका जिक्र। और ये बात याद रखिए कि इसके लिए एक बड़ा एहतमाम करना भी ज़रूरी नहीं है। अगर हम बात करें तो बात कहते यार मेरे पास इतना लंगर होगा, सब कुछ होगा, तो फिर ही मैं मिलाद कर पाऊंगा। नहीं, आप घर के अफराद जमा हो जाए, आपके बीवी बच्चे आपके साथ बैठ जाए, आपके बहन भाई आपके साथ बैठ जाए, कुछ देर दुरूद पाक पढ़ लिया जाए। दुरूद पाक पढ़ने के बाद महबूब अलैहिस्सलाम के जो भी खसाइस आते हैं वो बयान कर लिया जाए, ये भी मिलाद हो गया। और फिर जिनको रब ने तौफीक अता की, जिनको माल अता किया, और जिनके पास जितनी इस्तिताअत है, और इस्तिताअत की बात करें तो रब करीम अज़्ज़ वजल से बढ़कर तो किसी की इस्तिताअत नहीं हो सकती ना। महबूब की आमद पर रब ने सभी को बेटे अता फरमा दिए। ये मिलाद की खुशी है। और अपनी ताकत से बढ़कर हुजूर अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाया जाए, सजाया जाए, घरों को सजाया जाए। लोगों की बातों पर कान न धरे, वसवसे लोग देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, मगर क्या है कि तेरा खामा मैं तेरे गीत गावा, या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम आपका मिलाद क्यों ना मनाएं, आपका जिक्र क्यों ना करें, कि आपके दर से हमें सब कुछ मिला, आपके सदके से हमें सब कुछ मिला। और जो तमाम नेमतों असल हो तो उसका जिक्र तो करना चाहिए। और ये बात याद रखिए साथ ही साथ कि मिलाद मनाना ऐन सआदत, मगर मिलाद वाले आका के अहकामात पर अमल करना ये इससे भी बड़ी सआदत है। लोग हम पर एतराज़ कर देते हैं कि साल के बाद इनको मिलाद नज़र आ जाता है, सब कुछ कर लेते हैं, मगर साल में ये 12 दिन आए और उसके बाद क्या हुआ, अब तो मसाजिद भी वीरान है और सारा मामला हो जाता है। बाज़ दफ़ा इमाम साहब और 4-5 अफराद नमाज पढ़ रहे हैं। अब जिस तरह अब आप लोगों ने जो सफ़र करके भी माशाल्लाह आए, यहाँ पर एक एहतमाम के साथ बैठे, या अक़ल इस्लाम की मोहब्बत में ही बैठे, अक़ल इस्लाम की अकीदत और इरादत में ही बैठे, ये भी एक मोहब्बत है। ये हम सब कुछ करके आके यहाँ पर बैठे, मगर इसी के साथ साथ ये भी गौर कर लिया जाए कि हम में से कितने हैं जो फजर की नमाज बाजमात भी पढ़ेंगे। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका मिलाद मनाने के लिए हम बैठे, उन्होंने फरमाया नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाएं, हम रात 2, 3, 4 बजे तक बैठे और जो फजर की नमाज में हम सोए पड़े हों, तो फिर एक सोचने के लिए हमारे लम्हा फिक्रिया है। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का अंदाज एक सभी से निराला था कि जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा,
वो तो कोई भी अमल करते मोहब्बत रसूल के तराजू में तोलते। महबूब करीम ने किया या नहीं किया, किया था तो कैसे किया था। वो जनाब उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तवाफ़ खाना काबा कर रहे हैं और तवाफ़ करते करते हजर अस्वद के सामने आते हैं। आज हर बंदा जो उम्रे के लिए जाता है या हज के लिए जाता है तमन्ना लेकर जाता है कि यार मैं इस्तिलाम नहीं करूँगा, मैं हजर अस्वद को बोसा देने की मुकम्मल कोशिश करूँगा, अल्लाह हमें ये सादत अता करे। मगर जनाब उमर फारूक आज़म ने हजर अस्वद को भी चूमा तो क्यों चूमा। आप फरमाते हैं इन्नका हाजरुन ला तनफउ वला तदुर्रु वलौला इन्नी रअयतु रसूलल्लाह युकब्बिलुका मा कब्बलतुका सुम्मा कब्बलहु। फरमाते हजर अस्वद तू पत्थर है, ना तो नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता है। तुझे मैं इस वजह से नहीं चूम रहा कि तू जन्नत से आने वाला पत्थर है, तुझे चूमने की वजह यह है तुझे मेरे मुस्तफ़ा करीम ने चूमा है। उनका अंदाज तो ये है। और करीम आका के मिलाद सजा के बैठे, सुबह फजर की नमाज ना पढ़े हम, करीम आका अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाए। वही करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते जिसने माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से एक मरतबा देखा अल्लाह एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। करीम आका तो मिलाद वाले आका तो ये फरमाए और हमारे पास वालिदैन को देने के लिए टाइम ना हो। करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो हलाल कमाता है और जितनी भी मजबूरी हो, सारी मजबूरियां होने के बावजूद भी वो हराम का लुकमा अपने हलक से नीचे नहीं उतारना, मेरा आका फरमाते वो बंदा जन्नती है। करीम आका का मिलाद तो हम रात में मनाएं मगर सुबह में वही ना हलाल की तमीज़ ना हराम की। ना, मिलाद का पैगाम ये नहीं है। मिलाद का पैगाम ये है कि मिलाद वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल किया जाए। चूंकि महबूब अलैहिस्सलाम के आने से पहले मक्के के अंदर क्या कुछ नहीं था, सारी ही बदअमालियां थी। शिर्क भी था, कुफर भी था, बदअमालियां भी थी, छोटे बड़े की तमीज नहीं थी, औरतों की तमीज नहीं थी, माँ बाप की तमीज नहीं थी, एक दूसरे की खैरखाई नहीं थी। मगर जब करीम आका अलैहिस्सलाम की बेइज्जत हुई, हुजूर तशरीफ लाते हैं तो महबूब अलैहिस्सलाम ने वो पिछली सारे मामूलात को ख़त्म करके सभी को इंसानियत अता फरमा दी थी। उसी करीम आका के उम्मती हम हैं। तो आज फिर नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह जिस करीम आका अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाने के लिए बैठे हैं उस करीम आका की तालीमात पर भी अमल करेंगे इंशाअल्लाह। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और आपके फरमुदात इसको भी साथ लेकर चलिए। महबूब अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की महफिल भी सजाई जाए, जुलूस भी मुनक्किद किया जाए। और यहाँ पर एक बात और भी आखिर में मैं करता चलूँ कि मिलाद मनाएं, गज वज के मनाएं, मगर गैर शरई मामूलात ना, गैर शरई मामूलात उसमें ना, जो बात हमारी शरीयत से टकराए। चूँकि बाज़ दफ़ा वो पहाड़ियाँ भी सजाई जाती हैं, बाज़ गलियों की सजावट ऐसी होती है हमारे घरों की औरतें जाती हैं देखने के लिए, वहाँ पर मर्द भी है, वहाँ पर औरतें भी है। अभी से हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, हमारे लिए ज़रूरी बात है क्या वो उनको घरों से ना निकलने दें, अपनी बहू बेटियों को, अपनी बहनों को वो घर में रुकें। हाँ, अगर वो आए, पहली बात तो आने की इजाज़त ही नहीं है उनको। होता क्या है, लोग जो हैं अल्लाह ताला माफ़ी अता फरमाए, क्योंकि मैं तो मेन सिटी के अंदर मेरी इमामत है, वहाँ पे एक सारा निज़ाम है। तो मैं तो पिछली दफ़ा जिन नौजवानों ने सजाया और फिर वहाँ पर औरतों मर्दों का इख्तिलात, अल्लाह माफ़ी अता फरमाए, क्या वो मिलाद और क्या वो महफिल और क्या वो सिलसिला ना। अगर मिलाद वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करके मिलाद मनाया तो उसका कोई अजर नहीं, उल्टा उनकी नाराज़गी। गैर शरई मामूलात से बचकर महबूब अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाया जाए और गज वज के मनाया जाए, गैर शरई मामूलात से बचा जाए। अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल आपको मेरी हाज़िर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के तज़किरे करते रहने के अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।